हाय फ्रेंड्स, आज जिस प्रोजेक्ट का बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, प्रोजेक्ट का नाम है सुमुख हिल्स। ये लोकेशन है समता नगर, बानडोंगरी, अकरोली रोड, कांदिवली ईस्ट में। और योग सिद्धि डेवलपर ये बिल्डर का नाम है और ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे, समझ पाएंगे। दोस्तों, ये जो डेवलपर है इनके कुछ प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है और कुछ रेडी भी है, जिसमें आप समझ जाए पालकी रोहा, पालकी सारा, पालकी ओरा, पालकी रासा, ये सब अलग अलग कांदिवली, बोरीवली, जोगेश्वरी लोकेशन में बने हुए हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन जाके देख भी सकते हैं। तो एक अच्छे बिल्डर हैं, अपने आप में इनका नाम है। काफी जगह इन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किया है और ऑन टाइम डिलीवरी दिया है। सारे कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड हैं। और आज जो मैं बात करने वाला हूं इनका प्रोजेक्ट सुमुख हिल्स के बारे में। आइए इसी सुमुख हिल्स के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है, किस टाइप का एलिवेशन है। हाईवे से बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से लग के ही है। पहले देखते हैं लाइव किस तरह का बना हुआ है, उसके बाद फिर मैं डिटेल की बात करूंगा। सुमुख हिल्स का मेन एंट्रेंस है ये। यहाँ से आप देखें ऊपर ही आपको सामने ही मेट्रो स्टेशन मिल जा रहा है और ये मेट्रो स्टेशन प्रॉपर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही है। ये इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। यहाँ से देखें बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सब आपको मिल जाता है। यहाँ से कहीं आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ बिल्डिंग का एंट्रेंस, लॉबी, एलिवेशन कैसा है। ग्राउंड फ्लोर पे इसका पूरा कमर्शियल एरिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखें तो पार्किंग इन्होंने दिया है, उसके ऊपर रेसिडेंशियल दिया है। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये फ्रंट साइड में उन्होंने ओटला दिया है कमर्शियल वालों को, सामने स्पेस दिया है। इसका दोनों साइड से ओपन स्पेस दिया है और ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। यहाँ से जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, ये गाड़ी के बड़े बड़े शोरूम हैं यहाँ पे नीचे ही। ये दोनों विंग का एंट्रेंस लॉबी, एक तो फर्स्ट ये है और सेकंड आपने जो राइट हैंड साइड पे देखा है वो है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, फ्लैट दिखाता हूँ। एंट्रेंस लॉबी बहुत खूबसूरत बनाया है। फॉल सीलिंग, इटालियन मार्बल, विटिफाइड टाइल्स में काम किया है इन्होंने। अभी चलते हैं, इसका 1 और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं किस टाइप का है। उसके बाद फिर मैं डिटेल बताऊंगा इसका। ये जो मैं फर्स्ट आपको दिखा रहा हूँ ये 1 BHK का फ्लैट है और इसके बाद मैं आपको 2 BHK का दिखाऊंगा। 1 BHK में भी आप देख सकते हैं L टाइप का इन्होंने हॉल दिया है। लिविंग डाइनिंग एरिया को डिवाइड किया हुआ है। सामने लिविंग एरिया है और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे डाइनिंग एरिया है। यह हाईवे के व्यू का है ये, और बैक साइड में भी व्यू आता है फ्लैट्स का। फ्रंट साइड में देखें एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गार्डन है जो बिल्कुल इसके अपोजिट में ही है। और ये जो रेड आपको छत दिख रहा है ये मेट्रो स्टेशन है। ये विंडो के साइड से व्यू दिखा रहा हूँ हॉल का। अभी चलते हैं, इसका बेडरूम देखते हैं, वॉशरूम देखते हैं। घर बैठे आप ये पूरी तरह अच्छी तरह से समझ लें प्रॉपर्टी कैसा है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसकी पैटर्न है फ्लैट्स का। उसके बाद आप खरीदने के लिए हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। ये किचन है, किचन में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फ्रिज का स्पेस मिल रहा है। सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, उसके आगे लास्ट में आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। अभी लेके चलता हूँ, बेडरूम दिखाता हूँ इसका। किचन से जब आप बाहर निकलते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम आता है। एक चीज़ अच्छा दिया हुआ है कि किचन के सामने जस्ट वॉशरूम नहीं है,
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि किचन के सामने वॉशरूम होने से अच्छा नहीं होता और कुछ लोग बिंदास होते हैं। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, बट यहाँ पे देखें तो किचन से आगे आने के बाद आपको वॉशरूम लगता है। किचन के सामने तो आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। यहाँ से आप कर्टन वगैरह भी लगा सकते हैं मास्टर बेडरूम के लिए। और ये इसका बेडरूम है, जो मास्टर बेडरूम है, अंदर अटैच्ड वॉशरूम है इसका। मैं आपको पहले विंडो के साइड से दिखाता हूँ। इसमें भी सेम हाईवे का ही व्यू आएगा आपको। जहाँ पे कुछ भी आप यूटिलाइज करना चाहें, एसी का आउटडोर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अगर सोसाइटी परमिशन दे, बाद में आप ग्रिल से कवर करके उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ऊपर की ओर मार्बल डाल के जो बालकनी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरे बेडरूम का स्पेस है जो मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ। और अब देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम किस टाइप का दिया है इन्होंने। ये इसका अटैच्ड वॉशरूम है। मैं लेके चलता हूँ वापस लिविंग डाइनिंग यानी हॉल में। उसके बाद मैं आपको 2 BHK दिखाता हूँ, फिर मैं डिटेल बताऊँगा। डिटेल बताने के बाद इसका कनेक्टिविटी, उसके बाद हमारी सर्विसेज, फिर मैं आपसे विदा लूँगा। अब देखते हैं इसका 2 BHK का फ्लैट कैसा है। ये इसका स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस और 2 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है आमने सामने, क्योंकि फ्लैट कम है तो 2 हाई स्पीड लिफ्ट भी इनफ हो जाता है। ये इसका 2 BHK का फ्लैट है। और 2 BHK के फ्लैट में भी आप देखें तो लिविंग डाइनिंग वैसे ही एल टाइप का दिया हुआ है। इसमें भी छज्जा है बाहर के साइड। इसका व्यू आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत बैक साइड का व्यू है। मैं आपको हायर फ्लोर से दिखा रहा हूँ। अगर आपका चॉइस लोअर फ्लोर का भी है तो लोअर फ्लोर भी फ्लैट इसमें अवेलेबल है। ये इसका डाइनिंग का व्यू है। डाइनिंग के जस्ट सामने ही किचन दिया हुआ है, जो वास्तु के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। और एक अच्छा ये है कि भाई किचन डाइनिंग के जस्ट अपोजिट में ही है, तो आपको खाना सर्व करने में बहुत आसान हो जाता है। अगर आप ओपन किचन कंसेप्ट रखते हैं तो भी अच्छा है, कवर्ड करते हैं तो भी अच्छा है, यानी डोर लगाते हैं किचन में। व्यू इसका हायर फ्लोर से काफ़ी खूबसूरत है। सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपको पूरा का पूरा सनलाइट, एयर का वेंटिलेशन मिलता है हर एक रूम्स में। इसमें फ्रिज का भी, वॉशिंग मशीन का भी स्पेस वैसा ही दिया हुआ है प्रॉपर। और उसके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम मिलता है। उसके बाद 2, एक मास्टर बेडरूम और एक कॉमन बेडरूम मिलता है। वॉशरूम के अंदर आपको वॉश बेसिन, कमोड, बाथ एरिया वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये इसका पहला बेडरूम है जो कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम सब नाम लेते हैं अलग अलग, बट ये समझ लें कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम में फ़र्क ये है कि उसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता। कि आप साइज, पैटर्न सब कुछ देख लें घर बैठे ही। जो आपका जो टाइम वेस्ट होता है आने में जाने में, पेट्रोल, डीजल, बाइक या कार से जब आप आते हैं, ट्रैफिक, वो सब टाइम आपका बच जाता है जब आप घर बैठे ये सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आप बुकिंग करने के लिए हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें।
ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में सामने ही वॉशरूम है और इस तरफ इसका बेडरूम है। काफ़ी सारे लोगों को बॉटम का पता नहीं होता कि बॉटम प्राइस बिल्डर का क्या है। बिल्डर जो आस्क करते हैं, कोई भी बिल्डर को आप ले लीजिए, मैं पर्टिकुलर किसी बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी सारे बिल्डरों से बात होती रहती है हमारी कि एक उनकी आस्किंग जो प्राइस होती है, आस्किंग इन द सेंस उनकी कोटिंग प्राइस, बोलने का जो प्राइस होता है वो कुछ अलग होता है और बॉटम प्राइस जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। इन दोनों में एक डिफरेंट होता है अच्छा खासा। तो जो आस्किंग प्राइस होती है वो आपको पता होता है, बॉटम प्राइस आपको पता नहीं होता है, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करें। हमें पता होता है कि उनका बॉटम प्राइस क्या है और बॉटम प्राइस में ही हम आपका डील करवा के देंगे। कई बार तो आपका बॉटम प्राइस नहीं होने के कारण आपका ज़्यादा चला जाता है, 5-5, 10-10 लाख रुपया। ऐसा कई बार हमें देखने को मिला है। ये हमने आपको मास्टर बेडरूम दिखाया, अटैच्ड वॉशरूम दिखाया। चलता हूँ, आपको फिर से लिविंग डाइनिंग दिखाता हूँ। फिर नीचे कुछ एमिनिटीज़ है वो देख लें आप कि यहाँ पे किस टाइप का दिया हुआ है। कनेक्टिविटी तो आपने देख ही लिया, वो मैं डिटेल में आपको और भी अच्छे से बता दूंगा कि आसपास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। जो आपको डेली जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप आजीवन कमाई लगाते हैं जीवन भर की, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से कि आसपास में क्या है। ये इसका किड्स प्ले एरिया और छोटा गार्डन दिया हुआ है। ये गार्डन और किड्स प्ले एरिया हमने देखा है। इसके बाद फिर मैं आपको पार्किंग का फ्लोर दिखा रहा हूँ। ये मैं पहला फ्लोर दिखा रहा हूँ आपको, इसी हिसाब से ऐसा ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 फ्लोर है और बाकी एमिनिटीज़ अभी रेडी हो रहा है, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। एमिनिटीज़ में आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या ये देने वाले हैं दोस्तों। ये कार का लिफ्ट है, यानी ऊपर पोडियम पे जाने के लिए लिफ्ट भी दिया हुआ है और रैंप भी दिया हुआ है, तो आप चाहें दोनों यूज़ कर सकते हैं। अभी आइए डिटेल जानते हैं इस प्रोजेक्ट का, कैसे क्या साइजिंग, प्राइजिंग वगैरह है। अभी जो मैंने आपको सुमुख हिल्स का दिखाया है, फ्लैट, एलिवेशन, एंट्रेंस, लॉबी वगैरह तो आपने देखा ही है। कुछ प्रोजेक्ट का डिटेल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको खरीदना समझना आसान हो जाए। ऑलमोस्ट ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। अभी थोड़े दिन में इसके पोजीशन देने वाले हैं। 2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है और फ्री होल्ड लैंड है इसका। 19 माले की बिल्डिंग है, 2 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। ग्राउंड प्लस 3 लेवल इसका पार्किंग है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 4th लेवल से। फ्रंट में इसके कुछ कमर्शियल भी बने हुए हैं। जब आप हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे से ही ये बिल्डिंग बिल्कुल लग के है, जो मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही ये बिल्डिंग आपको आता है। रेरा में अगर आप कुछ डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5180005591। आप किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या अभी लेटेस्ट जो रेडी टू मूव हो, अभी 2-3 साल के अंदर हो, जिसमें रेरा नंबर आया हो, या फिर कोई न्यू लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके पहले एक बार आप रेरा के वेबसाइट पे जरूर देखें कि रेरा के वेबसाइट पे उसका क्या डिटेल डाला हुआ है, क्योंकि रेरा के वेबसाइट पे जो डिटेल आता है वो एक्चुअल डिटेल आता है। बिल्डर के सेल्स में या कोई कुछ कमिटमेंट करते हैं तो उसमें कभी ना जाएं, अब रेरा के वेबसाइट में जरूर देखें। साथ ही साथ ये भी देखें कि इसमें कई बैंकों से, मल्टीपल बैंकों से इसमें एपीएफ किया हुआ हो। एपीएफ यानी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर होता है, वो किया हुआ है। इससे 2 चीजें क्लियर हो जाती है। इन दोनों चीजों से एक चीज क्लियर हो जाती है कि प्रोजेक्ट का टाइटल बिल्कुल क्लियर है। इसमें 2 व्यू फ्लैट है, सिटी व्यू बैक साइड भी है और हाईवे का भी व्यू है। लोकेलिटी इसमें ज्यादातर हिंदू लोकेलिटी है, बट ये कॉस्मो भी है। सभी बैंकों से अप्रूव्ड है। जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, एलआईसी, आईडीबीआई, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जहाँ पे भी आपका बिजनेस अकाउंट हो, सर्विस अकाउंट हो, वहाँ पे आपको लोन इजिली यहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 और 2 BHK है। 1 BHK में 2 टाइप का है। एक जो कारपेट एरिया है, पहला 425 स्क्वायर फुट का है, यानी 425 स्क्वायर फुट का है, और इसमें जो ये सेल कर रहे हैं ऑल इंक्लूसिव प्राइस में सेल कर रहे हैं। इसमें आप
आपको फ्लैट कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी ये सब अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। इसमें ऑल इंक्लूसिव आपको 1,05,00,000 रुपए में आता है फ्लैट। जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये प्राइस टेंटेटिवली प्राइस है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बिकॉज मैं एक्चुअल प्राइस आपको दे नहीं सकता हूँ। काफ़ी बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अलग अलग डेवलपर से, तो आप ये याद रखें मैं जो प्राइस दे रहा हूँ ये एक टेंटेटिव प्राइस है, ये नेगोशिएबल भी हो सकता है एक अच्छा खासा। तो आप एक बार आके देखेंगे तो हम आपको एक बॉटम प्राइस में करके देंगे, अगर आपको बॉटम प्राइस नहीं भी पता हो तो भी। तो इसमें 1 BHK जो पहला 425 स्क्वायर फुट का है वो 1,05,00,000 का ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST, सोसाइटी चार्जेस प्लस मेंटेनेंस कुछ दिनों का, ये सब साथ में आपको पूरा पैकेज 1,05,00,000 में आ जाता है। इसमें एक बड़ा कारपेट एरिया है 1 BHK का, वो 443 स्क्वायर फुट है, यानी लगभग 450 स्क्वायर फुट के आसपास है, वो थोड़ा सा इससे महंगा है। 2 BHK का कारपेट एरिया 620 स्क्वायर फुट है और जिसकी ऑल इंक्लूसिव प्राइस 1.50 CR है, यानी 1.5 करोड़ के आसपास है। 620 स्क्वायर फुट इसका 2 BHK का एरिया है, जिसमें एक पार्किंग आपको दिया जा रहा है। हर एक प्रोजेक्ट में जो हम लोग बल्क में प्रॉपर्टी सेल करने के लिए लेते हैं, आप एक छोटी सी बात ध्यान रखें दोस्तों कि आप 1 या 2 प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, हम लोग 100 200 प्रॉपर्टी सेल करते हैं। उसमें जो हमें एक बल्क में जो बेनिफिट मिलता है उसके कुछ पार्ट हम अपने कस्टमर से शेयर करते हैं। इसमें जो हमारा गिफ्ट वाउचर है 1 BHK पे 40,000 का स्ट्रेट है और 2 BHK पे 60,000 का गिफ्ट वाउचर हमारे ओर से रहेगा जब आप हमारे चैनल के थ्रू बुकिंग करवाते हैं। तो इसमें 40,000 अगर आप चाहें तो आपको हम कैशबैक रिटर्न दे सकते हैं, या फिर आप जो भी कुछ होम अप्लायंसेस ऑर्डर करें तो वो हम आपको होम डिलीवरी करवा के देंगे। 2 BHK में 60,000, 1 BHK में 40,000, ये एक्स्ट्रा एक गिफ्ट वाउचर हमारी ओर से आपको रहेगा दोस्तों। एक्स्ट्रा अगर आप पार्किंग परचेज करना चाहते हैं तो 6 लाख रुपए इसका पार्किंग का चार्जेस है। एमिनिटीज इसमें क्लब हाउस, गार्डन, जिम्नाशियम, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ये मेन एमिनिटीज मैंने आपको बताया है, तो आपने देखा भी है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स, नमस्कार।